सर पट्टी आगे अगर ये किस लिए है? सिलेंडर खत्म हो गया, बाबू बात करते हो? कब चेक किया तुमने? अरे उसको रख, जब तक मरीज आएगा तब तक जंबो लगाओगे, उसका क्या होगा? हाँ? ये फालतू वाली बातें हम नहीं सुनना चाहते। इसका मतलब काम नहीं करते हो? साफ सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था का सच एक बार फिर सामने आया है। सीतापुर के रामपुर मथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुखरंजन समद्दर ने औचक निरीक्षण किया तो व्यवस्थाओं की वहां पोल खुल गई। वहीं हम आपको बता दें, इमरजेंसी में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर, लेबर रूम में गंदगी, जंग लगे उपकरण और खराब आरओ सिस्टम जैसी गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। दुर्गेश जी, बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है? और देखा जाता है जब जब औचक निरीक्षण होता है, अगर कोई प्रस्तावित निरीक्षण होता है तब तो जो है कोई भी खामियां जल्दी उजागर नहीं हो पाती, क्योंकि जो अस्पताल परिसर के कर्मचारी हैं वो लोग उसको जो है उसको बेहतर कर लेते, ठीक कर लेते। लेकिन औचक निरीक्षण में ही ये लापरवाहियां क्यों आती हैं और क्या लापरवाहियां वहां पर देखने को मिली और कोई कार्रवाई भी हुई है क्या? जी मुतल्लिब जी, आपको बता दें कि आज लगभग वही 11:30 बजे के करीब जो सीएमओ है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीतापुर के सुखरंजन समंदर, ये पहुंचते हैं रामपुर मथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल और औचक निरीक्षण करते हैं। सबसे पहले ये पहुंचते हैं अधीक्षक के रूम में। वहां पर जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसको गहनता से देखते हैं और उसमें कई लोग आज एब्सेंट मिलते हैं। उस पर काफी फटकार शुरुआत से ही मिलना शुरू हो जाती है। उसके बाद में एक्सरे रूम देखते हैं। एक्सरे रूम में काफी बताया जाता है कि वहां पर लाइट न होने की वजह से एक्सरे नहीं हो पाते हैं। जो लोगों ने वहां पर मौजूद थे वो उन्होंने बताया, तो उस पर भी काफी फटकार लगाई और बताया कि जनरेटर चला करके उसके बाद आप एक्सरे करिए, लाइट नहीं उपलब्ध है तो जनरेटर चलाइए। इसके बाद में आपको बता दें कि जब ड्रेसिंग रूम पहुंचते हैं और इमरजेंसी कक्ष पहुंचते हैं, इमरजेंसी कक्ष में जो सिलेंडर रखा हुआ था वो खाली था और सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सब जंग लगे हुए इंस्ट्रूमेंट थे। तो आप देखा जा सकता है वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो गुस्से में उसको उठा करके दूसरी जगह फेंकते हुए भी नजर आ रहे हैं। और उसके बाद में जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको कहा कि इनको कबाड़ में डालो और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको नई तरीके से जो स्टोर रूम में रखे हुए हैं उनको बाहर निकाल करके रखो। और उसके बाद में ड्रेसिंग रूम पहुंचते हैं। ड्रेसिंग रूम पे वहां पर चीफ फार्मासिस्ट जो डॉक्टर अखिलेश कटियार मौजूद होते हैं। तो वहां पर देखा जा सकता है जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी ड्रेसिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें भी काफी जंग लग चुकी थी और काफी पुराने हो चुके थे। तो उस पर काफी नाराज होते हैं और काफी फटकार लगाते हैं अखिलेश कुमार कटियार को। और वहीं से तुरंत जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको तत्काल प्रभाव से जो कूड़े वाला डिब्बा होता है वहां उसमें डलवा दिया जाता है और बताया जाता है कि तत्काल स्टोर रूम से दूसरे इंस्ट्रूमेंट लेकर आइए और यहाँ पर उनको रखिए। और सही तरीके से डेली साफ होने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। उसके बाद में लेबर रूम पहुंचते हैं तो लेबर रूम में काफी गंदगी पर नाराज हो जाते हैं। उसके बाद में टीकाकरण कक्ष और टीकाकरण रजिस्टर, प्रसव कक्ष, प्रसव रजिस्टर, सारी चीजें देखते हैं। लेकिन एक चीज आज देखने को मिली कि अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं जो थी वो पहले से दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि ये औचक निरीक्षण था। औचक निरीक्षण में यही होता है खास करके, क्योंकि जब कोई बिना बताए अधिकारी पहुंचता है तो व्यवस्थाएं अपने आप जो कमियां हैं वहां की उजागर हो जाती हैं। तो यही हाल आज रामपुर मथुरा अस्पताल का हुआ है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हुआ है। एक तो एक बात बता दें कि एक तो बाढ़ और कटान का ये क्षेत्र है, बाढ़ से प्रभावित रहता है, लगभग 4 महीने ये बाढ़ से प्रभावित रहता है क्षेत्र। और वहीं पर जब देखा जाता है तो ओपीडी में केवल यहाँ पर 2 डॉक्टर भी बताए जाते हैं कि ओपीडी में 2 डॉक्टर हैं। और वहां पर जो प्रसव कक्ष के बाहर आरओ सिस्टम लगा हुआ था वो भी खराब मिला। उसके नीचे गंदगी और इस तरीके की गंदगी, वहां पर पान और मसाले की गंदगी, भयानक तरीके से इस अस्पताल में आज कमियां ही कमियां देखने को उन डॉक्टर सुखरंजन सिंह को मिलती हैं, जब समंदर को मिलती हैं, माफ कीजिएगा। तो काफी नाराज होते हैं और जो नए यहाँ के अधीक्षक हैं जिनको चार्ज अभी मिला है डॉक्टर अरुण कुमार सिंह को, उनको हिदायत देते हैं, सख्त हिदायत देते हैं कि सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, सारी चीजें दुरुस्त होनी चाहिए। हालांकि जो सफाई कर्मी होता है वो उसने अपनी शिकायत भी की कि 8 महीने से उसका वेतन नहीं मिला है और वो लगातार अपना काम कर रहा है। और उसके बाद में उसका जब वेतन नहीं मिल पा रहा है तो उसके बाद ये भी पूछा गया कि सरकारी स्वीपर है या नहीं है, तो बताया गया कि सरकारी स्वीपर है लेकिन वो एब्सेंट है। दुर्गेश जी, एक जानकारी जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि जो खामियां हैं, कमियां हैं, तो वो वहां उजागर हुई है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब औचक निरीक्षण होता है सीएमओ के द्वारा।
तो ये जो कमियां मिली हैं, जो जंग लगे उपकरण थे, लैब काम नहीं कर रही थी, और देखा जाए तो वहां पर गंदगी थी, लाइट की व्यवस्था, लाइट नहीं थी तो जनरेटर का प्रयोग नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में क्या कोई कार्रवाई हुई है वहां पर जो संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी वहां पर, और ये कब से ये स्थिति बनी हुई है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा की? हाँ जी, आपको बता दें मुतल्लिब जी, यही तो एक दिलचस्प बात रही है कि जो सीएमओ जो है सुखरंजन समंदर, उनके द्वारा निरीक्षण भी किया गया, कमियां भी मिली और कई कमियां मिली, एक के बाद एक कमियां लगातार जितने भी वो वार्ड में गए या ड्रेसिंग रूम में गए, जहां भी गए वहां पर कमियां ही कमियां मिली, लेकिन केवल हिदायत दे करके छोड़ दी गई है। और यहीं पर आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के सख्त निर्देश रहते हैं और सख्त रुख रहता है। लगातार देखा भी जा रहा है, लगातार वो जिस भी सेंटर का या किसी अस्पताल का निरीक्षण करते हैं तो वहां पर किसी न किसी ऊपर कार्रवाई जरूर करते हैं, और वेतन काटने की भी कार्रवाई के साथ साथ में वहां पर यहाँ निलंबन की भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन आज जो सीएमओ का निरीक्षण रहा, उस निरीक्षण में केवल सिर्फ और सिर्फ एक कहा जाए तो एक खाना पूर्ति भी कहा जा सकती है, केवल इतनी कमियां मिलने के बावजूद, क्योंकि रामपुर मथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज बताया, जब देखा गया जिस प्रकार से देखा गया, और वहां बताया जाता है लोगों के द्वारा कि बाहर से कहीं दवाएं भी लिख दी जाती हैं, इस पर भी वहां पर लोगों से पूछा गया। और जो वहां का जो ये जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, वो भी सीएमओ के आने से पहले खुला हुआ था, उसके बाद जैसे सीएमओ पहुंचते हैं बंद हो जाता है। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हैं कि ये जरूर कहीं ना कहीं बाहर से दवा रखता होगा, इसलिए ये बंद करके उसके बाद भाग गया है। और इस पर कई कमियां मिलती हैं, लेकिन केवल निरीक्षण के दौरान पूरी निरीक्षण हो जाता है, कमियां देख ली जाती हैं, हिदायत दी जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो होता है। जी बिल्कुल, तो रामपुर मथुरा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था वहां पर बेपटरी नजर होती आ रही है। सीएम का वहां पर निरीक्षण होता है, पहुंचते हैं औचक निरीक्षण में, और वहां पहुंचने के बाद काफी कमियां मिलती हैं, जिस पर जो है वो नाराजगी जताते हैं। फिलहाल कोई कार्रवाई वहां पर नहीं की जाती है। आपको बता दें कि वहां पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर खाली पड़े थे और जो उपकरण है, जो इंस्ट्रूमेंट वहां जो लैब में थे, वो सब जो जंग लगे हुए थे, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी भी जताई है। और गंदगी की अगर हम बात करें, जैसे जो है योगी सरकार का मिशन भी रहता है स्वच्छ भारत का, तो उसमें अगर गंदगी की बात करें तो वहाँ पे बेपनाह वहाँ पे गंदगी थी, और जो पेयजल पानी की व्यवस्था थी वो भी बेपटरी नजर होती हुई आ रही थी। और यही मामला हम बताएं आपको कि राजधानी से सटा हुआ शहर जनपद है सीतापुर, इसी में अभी कुछ दिन पहले महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने जिला महिला अस्पताल का निरीक्षण किया था, और वहां पर भी काफी कमियां मिली थी। एक जो मुख्य उसमें चीजें आई थी कि 7-7 दिन, एक हफ्ता वहां पर जो है अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो खराब पड़ी थी, जिस पर कड़ी नाराजगी जताई थी, और 15 दिन का समय भी दिया था। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मामला स्वास्थ्य विभाग से चलता चला आ रहा है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार बराबर नजर बनाए है, और बराबर वहां पर जो है पैसे की ग्रांट भी पहुंच रही है, लेकिन उसके बाद भी जो संबंधित अधिकारी हैं वो उस पर जो है काम नहीं कर रहे, बेपटरी होता नजर आ रहा है। क्योंकि रामपुर मथुरा 4 महीने बाढ़ से प्रभावित रहता है इलाका, वहां पे बाढ़ का प्रकोप ज्यादा रहता है, और जिस पर जो है सीतापुर डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर बराबर जो है वो औचक निरीक्षण करते हैं, वो विद्यालय का निरीक्षण हो या स्वास्थ्य महकमे में कहीं भी निरीक्षण हो तो निरीक्षण करते हैं, और बराबर जो है वेतन काटने और निलंबन की खबरें भी सामने आती हैं। उसके बाद भी अगर हम बात करें रामपुर मथुरा की, तो वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर जो है कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही केंद्र सरकार राज्य सरकार का कोई असर दिख रहा है, ना ही सीतापुर डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर का कोई वहां पर असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो बदहाल व्यवस्था थी, क्योंकि अस्पताल आदमी जा रहा था इलाज कराने, लेबर रूम में गंदगी का उबार था, ऑक्सीजन सिलेंडर वो खाली पड़े थे, लाइट नहीं थी तो जनरेटर का प्रयोग नहीं हो रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी कमी जो है रामपुर मथुरा से निकल के आई है, जिस पर नाराजगी तो जताई है सीएमओ ने, लेकिन कोई फिलहाल अभी कार्रवाई नहीं की गई। तो इन तमाम जानकारी के लिए दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे जो साफ सबको नज़र आ रही जो कमी है, हॉस्पिटल की साफ सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, जिसके बारे में जो यहाँ पे काम करने वाले स्वीपर उनके बारे में जाना और कुछ समझ में आए, कुछ जो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा इमरजेंसी में जो आवश्यकता उपकरण या फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो अभी नहीं है, जो वास्तव में ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो उसके लिए मैंने अपने अभी जो नए आपके अधीक्षक पोस्ट हुए हैं वो भी नए हैं, उनको अभी हमने गाइड करके बताया कि इनको यहाँ पर क्या क्या सुधार लाने हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकता पड़ेगी। उन आवश्यकताओं को पूर्ति यथासंभव मैं करूँगा, और काम की यहाँ पर लोकल लेवल पे जो भी सुधार की आवश्यकता है अधीक्षक को करने के लिए मैंने निर्देशित कर दी है। सर, यहाँ पर अवैध नर्सिंग होमों का बड़ा प्रभाव है। लगातार यहाँ पर देखा जाता है कि रामपुर से बहादुर रोड
वहाँ पर मौर्या क्लिनिक और कई ऐसे क्लिनिक है जहाँ पर हाथ फ्रैक्चर या डिलीवरी लगातार कराई जाती है, उस पर कोई कार्रवाई आज तक? अभी जितने भी पेरीफेरी में इस तरीके से अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, जिसको बंद कराने की हर हिदायत हमने पहले से अपने सभी अधीक्षकों को दे रखे हैं। उसके बावजूद भी अगर वो किसी हालत में नहीं होते तो हमने एक सेंट्रल टीम बना रखी है, जिसमें राजस्व के लोग भी होंगे, हमारे सीएम ऑफिस के भी होंगे और यहाँ के लोकल आपके अधीक्षक भी होंगे। इन चारों लोगों को मिल के एक अभियान चला रहे हैं जिसमें इस तरीके से चीज़ें बंद होनी चाहिए। हम किसी भी तरीके से अवैध किसी भी क्लिनिक को चले इसके हम किसी भी फेवर में नहीं रहेगा। सर, रामपुर मुतरा सीएससी में हमारे यहाँ डॉक्टरों की बेहद आवश्यकता है। यहाँ पर डॉक्टर बहुत कम लोग हैं, 2 लोगों के सहारे ओपीडी चलती है और लगातार यहाँ बाढ़ क्षेत्र मिलता है और आबादी के हिसाब से देखा जाए तो रामपुर मुतरा ब्लॉक आता है 89 ग्राम पंचायत। ये समस्या केवल रामपुर मथुरा की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की है, जिसकी समाधान इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। तो सरकारी तौर पे नए अपॉइंटमेंट की बातें चल रही, 10,000 डॉक्टरों की नई अपॉइंटमेंट की बात चल रही। जैसे डॉक्टरों की नया खेप आता है उतनी जल्दी ही सब ऐसे जगह पर जहाँ कम डॉक्टर हैं उनकी पोस्टिंग में